20। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। इंजीनियर बनना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा, 15-15 घंटे पढ़ना होगा, सिर्फ 6 घंटे सोना होगा। एक ही बात बार बार जिंदगी भर बताता रहो कि यही काम है मेरा, कि तुम हमेशा उल्टे रास्ते पर भागते रहो, हमेशा तुम्हें खींच कर वापस लाता रहो। 9.5 CGPA लेके आना है, याद है कि नहीं? 2 साल 1000 ट्यूशन लेने के बावजूद तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस को पास नहीं कर पाए। साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसो। Musk has officially become the richest person in the world. Son of India's richest man. एक तो एजुकेशन और एक है सिस्टम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लाखों युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विषय जो आपके, मेरे और हर उस युवा के भविष्य को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सच में एक जाल है? क्या पढ़ाई करना वाकई में एक बोझ है? क्या सोशल मीडिया के प्रभावक जो चमक दमक दिखाते हैं वे सच में बेहतर विकल्प हैं? आज के इस डिजिटल युग में जब हर युवा एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्टार बनने का सपना देखता है तो सवाल उठता है, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हम शिक्षा को छोड़कर एक भ्रम के पीछे भाग रहे हैं? मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया पर समय बिताना ज्यादा आकर्षक लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रभावक बनने की चमक दमक के पीछे क्या सच छुपा है? सोशल मीडिया के प्रभावक आपको दिखाते हैं एक चमकदार दुनिया जहां पैसा, फेम और सफलता मिनटों में मिल जाती है। वे कहते हैं पढ़ाई छोड़ो, जल्दी पैसा कमाओ। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह रास्ता इतना आसान और सुरक्षित है? अध्ययनों के अनुसार भारत के लगभग 70% युवा सोशल मीडिया के प्रभाव में आते हैं। वे उन चमकदार वीडियो और तस्वीरों को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन वे उन चुनौतियों को नहीं देखते जो प्रभावकों को झेलनी पड़ती हैं। मानसिक तनाव, अस्थिर आय और भविष्य की अनिश्चितता। क्या आप जानते हैं कि प्रभावक बनने के लिए कितनी मेहनत, समय और जोखिम लेना पड़ता है? कितने लोग इस रास्ते पर चलते चलते थक जाते हैं, टूट जाते हैं? दूसरी ओर शिक्षा हमें वह आधार देती है जो जीवन भर काम आता है, सोचने की क्षमता, समस्याओं का समाधान और स्थिर करियर। क्या आप जानते हैं कि भारत ने सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व को क्या दिया है? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और गुरुकुल, ये सब हमारे गौरवशाली अतीत के प्रतीक हैं। आज भी शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। शिक्षा ही वह दीपक है जो हमारे सपनों को सच करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा कोई जाल नहीं है, ये एक मजबूत पुल है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां हैं। रटंत शिक्षा, परीक्षा की दौड़ और एक ही रास्ते पर चलने का दबाव, ये सब मिलकर युवाओं में निराशा पैदा करते हैं। इस निराशा का फायदा उठाकर सोशल मीडिया के प्रभावक युवाओं को एक भ्रम में फंसा देते हैं। वे कहते हैं पढ़ाई छोड़ो, जल्दी पैसा कमाओ। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस भ्रम में मत फंसिए। पढ़ाई और डिजिटल कौशल दोनों को साथ लेकर चलिए। आज की दुनिया में डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और व्यावसायिक कौशल भी उतने ही जरूरी हैं जितनी कि पारंपरिक शिक्षा। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को कौशल आधारित और व्यावहारिक बनाने का रास्ता निकाला है? क्या आप जानते हैं कि कैसे भारत के युवा शिक्षा और डिजिटल कौशल का सही संतुलन बनाकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और सही दिशा ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। तो आइए इस सफर में मेरे साथ चलिए। समझिए कि भारतीय शिक्षा कोई जाल नहीं बल्कि एक अवसर है। एक अवसर जो आपके भविष्य को संवार सकता है। एक तो एजुकेशन और एक है सिस्टम। Elon Musk has officially become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. Mukesh Ambani, Reliance K chairman. Groom is the son of India's richest man, and the pre-wedding celebrations have already included 5 performances from Rihanna. अब हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा के इतिहास की,
जो हजारों साल पुराना, समृद्ध और विविधतापूर्ण है। भारत की शिक्षा प्रणाली का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है, जब शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझना और आत्मिक उन्नति हासिल करना था। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख स्वरूप था गुरुकुल प्रणाली, जहां गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षक छात्र तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक आध्यात्मिक और नैतिक बंधन था। शिष्य गुरु के आश्रम में रहते वेद, उपनिषद, योग, संगीत, युद्ध कला, कृषि जैसे अनेक विषय सीखते थे। इस शिक्षा का उद्देश्य था समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। बौद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ शिक्षा का स्वरूप और व्यापक हुआ। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जो विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में गिने जाते हैं। यहाँ दर्शन, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष और साहित्य जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ये केंद्र न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में ज्ञान के प्रकाश स्तंभ थे। मध्यकालीन भारत में शिक्षा ने कई भाषाओं और संस्कृतियों को समेटा। इस्लामी शासन के दौरान फारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव बढ़ा। मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित और दर्शन का अध्ययन भी होता था। इस काल में शिक्षा का उद्देश्य प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के लिए योग्य कर्मचारी तैयार करना था। ब्रिटिश शासन काल में शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आया। 1835 में थॉमस मैकॉले ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने और भारतीय पारंपरिक ज्ञान को हाशिए पर डालने की नीति बनाई। उनका उद्देश्य था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो खून से भारतीय पर विचारों से अंग्रेज हो। मैकोले की नीति ने भारतीय भाषाओं और पारंपरिक शिक्षा को कमजोर किया और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को सरकारी नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा का माध्यम बना दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में निवेश बढ़ाया, लेकिन इसका उद्देश्य मुख्यतः अपने शासन को मजबूत करना था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास हुए। बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने शिक्षा को सामाजिक सुधार और सशक्तिकरण का माध्यम माना। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का संकल्प लिया। संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जैसे विश्व स्तरीय संस्थान स्थापित किए गए। आज डिजिटल युग में शिक्षा ने नया रूप लिया है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल क्लासरूम और कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि एक समाज और राष्ट्र के विकास की नींव है। इतिहास ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा हमारे समाज और संस्कृति की रीढ़ है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, शिक्षा की दुनिया में भी नए बदलाव आए। आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं के सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया और प्रभावक संस्कृति ने युवा पीढ़ी के सपनों और सोच पर गहरा प्रभाव डाला है और क्यों यह इन्फ्लुएंसर ट्रैप एक नई चुनौती बनकर उभरा है। जैसे हमने पहले देखा कि भारतीय शिक्षा का इतिहास कितना समृद्ध और गहरा है, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां सोशल मीडिया ने युवाओं की सोच, व्यवहार और जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया है। भारत में आज लगभग 400 मिलियन युवा सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। 2023 के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय किशोर दिन में 2 से 3 घंटे तक सोशल मीडिया पर बिताते हैं। सोशल मीडिया ने संवाद, सीखने और जुड़ने के तरीके को नया रूप दिया है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया की लत। भारत में लगभग 27% किशोर सोशल मीडिया की लत के लक्षण दिखाते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता कम होती है, शैक्षणिक प्रदर्शन प्रभावित होता है और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार नोटिफिकेशन चेक करना,
अपडेट पोस्ट करना और फीड स्क्रॉल करना युवाओं की उत्पादकता को कम करता है और उन्हें सामाजिक अलगाव की ओर ले जाता है। अधिक स्क्रीन टाइम से नींद की समस्या भी बढ़ रही है। लगभग 40% छात्र कहते हैं कि वे सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कारण अच्छी नींद नहीं ले पाते। सोशल मीडिया ने युवाओं की आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाला है। आदर्श जीवन शैली और शरीर की छवियां जो सोशल मीडिया पर दिखती हैं, कई बार उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती हैं। फिर भी सोशल मीडिया सकारात्मक पहलू भी प्रदान करता है। यह युवाओं को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करता है, जैसे #MeToo और जलवायु परिवर्तन आंदोलन। यह एक ऐसा मंच है जहां युवा अपनी आवाज उठा सकते हैं, सीख सकते हैं और सामाजिक बदलाव में भाग ले सकते हैं। भारत में सोशल मीडिया का विस्तार मोबाइल इंटरनेट की सुलभता और किफायती स्मार्टफोन की वजह से हुआ है। 2025 तक लगभग 500 मिलियन भारतीय सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता होंगे। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें युवाओं को डिजिटल साक्षरता से लैस करना होगा ताकि वे सोशल मीडिया का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग कर सकें। शिक्षकों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक विकास का संरक्षण करे। आज का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि शिक्षा, नेटवर्किंग और सामाजिक भागीदारी में भी सक्रिय है। लेकिन यह जरूरी है कि वे सोशल मीडिया के आकर्षण और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखें। जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, युवाओं के लिए शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। अगला अध्याय हमें यह बताएगा कि शिक्षा वास्तव में युवाओं के जीवन में कैसे स्थिरता, अवसर और सशक्तिकरण लेकर आती है। आइए हम समझते हैं शिक्षा की असली महत्ता और इसके लाभ। हमने देखा कि सोशल मीडिया और प्रभावक संस्कृति युवाओं के जीवन में गहरा प्रभाव डाल रही है। लेकिन क्या शिक्षा का महत्व कम हो गया है? बिल्कुल नहीं। आज भी शिक्षा वह आधार है जो युवाओं को स्थिरता, अवसर और सशक्तिकरण प्रदान करती है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। इस युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक व्यापक योजना बनाई है, जो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करती है। यह नीति केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि कौशल विकास, खेल, नवाचार और व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देती है। शिक्षा युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी को भी निखारती है। राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे कार्यक्रम युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़कर उनके नेतृत्व कौशल और नागरिक चेतना को बढ़ावा देते हैं। भारत सरकार ने मेरा युवा भारत जैसे तकनीक आधारित मंचों के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने का प्रयास किया है। इस पहल से अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवा जुड़े हैं, जो स्वयं सेवा, सामाजिक कार्य और नेतृत्व विकास में सक्रिय हैं। शिक्षा से प्राप्त कौशल युवाओं को स्थायी रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2021 का लक्ष्य है कि युवाओं को कौशल और अपस्किलिंग के माध्यम से बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाए, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। भारत के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे उदाहरण बताते हैं कि शिक्षा कैसे जीवन बदल सकती है। इन महानुभावों ने शिक्षा के माध्यम से न केवल अपने सपने पूरे किए, बल्कि देश का नाम भी रोशन किया। शिक्षा से सामाजिक सशक्तिकरण भी संभव होता है। स्त्री शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम है। हालांकि चुनौतियां हैं, जैसे बेरोजगारी, गुणवत्ता की कमी और असमानता, लेकिन शिक्षा नीति और सरकारी पहल इन समस्याओं का समाधान खोजने में लगी है। शिक्षा की महत्ता को समझना जरूरी है, लेकिन आज के डिजिटल युग में इसे सोशल मीडिया और प्रभावक संस्कृति के साथ संतुलित करना भी आवश्यक है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा और प्रभावक संस्कृति का संयोजन युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।
जैसे जैसे डिजिटल युग ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है, शिक्षा और सोशल मीडिया की दुनिया भी एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। सोशल मीडिया प्रभावक, खासकर शिक्षा क्षेत्र के प्रभावक, युवाओं के सीखने के तरीके को नया रूप दे रहे हैं। भारत में शिक्षा प्रभावकों का उदय एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। ये प्रभावक यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर छात्रों को पढ़ाई के टिप्स, करियर मार्गदर्शन, प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीतियां और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षा प्रभावकों की यह नई पीढ़ी पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं को तोड़कर ज्ञान को सरल, रोचक और सुलभ बना रही है। उदाहरण के लिए रचना राणाडे, अंकुर वारिकू और जय कपूर जैसे नाम लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सोशल मीडिया ने शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि यह एक सहयोगी और संवादात्मक मंच बन गया है, जहां छात्र और शिक्षक आपस में जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं और नए विचार साझा करते हैं। हालांकि इस डिजिटल क्रांति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। शिक्षा प्रभावकों को चाहिए कि वे अपने कंटेंट में तथ्यात्मक सटीकता बनाए रखें और युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन दें। सोशल मीडिया की चमक दमक के बीच शिक्षा को केवल मनोरंजन का माध्यम न बनाकर इसे ज्ञान और कौशल का सशक्त स्रोत बनाना आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता, समय प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शिक्षा और प्रभावक संस्कृति का संतुलन बनाना युवाओं के लिए सफलता की कुंजी है। सरकारी और निजी संस्थानों को भी चाहिए कि वे इस डिजिटल युग में शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करें। शिक्षा और प्रभावक संस्कृति के इस संतुलन को स्थापित करना ही भविष्य की राह है। अगले और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हम इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और युवाओं के लिए एक बेहतर, सशक्त और स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा और डिजिटल साक्षरता के बिना युवा पीढ़ी का सशक्तिकरण संभव नहीं। भारत सरकार ने इस चुनौती को समझते हुए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं, जो हर नागरिक तक डिजिटल शिक्षा और कौशल पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM) या डिजिटल साक्षरता अभियान (DISA) एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है देश के 52,50,000 से अधिक लोगों को IT प्रशिक्षण देना। इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता, राशन डीलर सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक शामिल हैं। ये अभियान डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर लोकतांत्रिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। इस योजना के तहत देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के चयनित ब्लॉकों में हर योग्य परिवार के एक सदस्य को कंप्यूटर कौशल सिखाया जाता है। प्रशिक्षण के 2 स्तर हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स और एडवांस्ड IT कौशल। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना, सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना और आर्थिक अवसर बढ़ाना इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा नास्कॉम फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भी डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने में सक्रिय हैं। उनकी डिजी साक्षर पहल के तहत ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को डिजिटल कौशल सिखाए जाते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। शिक्षा मंत्रालय की PMEVIDIA योजना ने भी शिक्षा के डिजिटलकरण को गति दी है। यह योजना टीवी, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट के माध्यम से देश भर के 25 करोड़ से अधिक स्कूल बच्चों तक शिक्षा सामग्री पहुंचाती है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत PMGDISA कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मार्च 2019 तक इस योजना के तहत 40% ग्रामीण परिवारों के सदस्य डिजिटल साक्षर हो चुके थे। लेकिन डिजिटल साक्षरता के साथ साथ हमें डिजिटल सुरक्षा, गोपनीयता और इंटरनेट की नैतिकता की भी शिक्षा देनी होगी। युवाओं को इंटरनेट पर सुरक्षित रहने, गलत जानकारी से बचने और अपनी निजता की रक्षा करने के लिए जागरूक करना आवश्यक है। सरकार, शिक्षण संस्थान, निजी क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल क्रांति का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे, विशेषकर वे जो अभी भी
डिजिटल विभाजन की चपेट में है। आज का भारत डिजिटल भारत बन रहा है। शिक्षा और डिजिटल साक्षरता के इस संगम से ही हमारा युवा सशक्त होगा, हमारा समाज प्रगति करेगा और हमारा राष्ट्र विश्व पटल पर अपनी चमक बिखेरेगा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम हर युवा को सही दिशा दें, सही संसाधन प्रदान करें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां शिक्षा और डिजिटल कौशल साथ साथ चले। याद रखिए, समाधान हमारे हाथ में है और भविष्य हमारे युवाओं के उज्जवल सपनों से संवरता है। हमने इस सफर में जाना कि भारतीय शिक्षा का इतिहास कितना गौरवशाली और समृद्ध है। शिक्षा ने सदियों से हमारे समाज को आकार दिया, हमें सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत दी। आज के डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और प्रभावक संस्कृति युवाओं को आकर्षित करती है, हमें यह समझना होगा कि शिक्षा कोई जाल नहीं, बल्कि सफलता और स्थिरता का आधार है। सोशल मीडिया के साथ शिक्षा का संतुलन बनाकर ही हम एक सशक्त, जागरूक और सक्षम युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और सही मार्गदर्शन से हमारा युवा न केवल अपने सपनों को पूरा करेगा, बल्कि देश को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम शिक्षा के महत्व को समझें, उसे बढ़ावा दें और हर युवा को सही दिशा दिखाएं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां शिक्षा और तकनीक साथ साथ चलें और हर युवा अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। धन्यवाद।